कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। कृपणता का दोष लग गया प्रभु। कृपणता क्या चीज है? कृपणता कायरता को नहीं बोलते। कृपणता एक ऐसी वृत्ति है जिसके कारण व्यक्ति वित्त की किंचित क्षति को सहन करने में असमर्थ होता है। आनंद गिरि जी महाराज ने इस तरह से इसकी परिभाषा की और उन्हीं को फॉलो किया फिर मधुसूदन सरस्वती जी ने और आचार्यों ने। क्या? किंचिदपि वित्तस्य क्षतिम क्षंतुम न शक्यते अनया वृत्त्या। इस वृत्ति के द्वारा, इस वृत्ति के कारण वित्त की थोड़ी भी क्षति, धन की थोड़ी सी हानि सहन नहीं होती। उसको बोलते हैं कृपणता। लेकिन लौकिक अर्थ ये है, जो लोक प्रसिद्ध अर्थ है, वो ये है कि किसी संपत्ति के होने के बावजूद जब व्यक्ति उस संपत्ति का न अपने लिए उपयोग करता है न दूसरों के लिए करता है, तो जिस वृत्ति के कारण ये ऐसा कर रहा है उस वृत्ति को बोलते हैं कृपणता, कंजूस। जो वृत्ति हमको विवश कर देती है कि न तो उसको हम अपने लिए व्यय करें न दूसरे के लिए व्यय करें। चीज है, संपत्ति है हमारे पास, बट उपयोग में लाने में असमर्थ कर देने वाली वृत्ति का नाम है कृपणता। ये बिल्कुल सही अर्थ यही है। वो आदमी मर जाएगा महाराज भूख के मारे, लेकिन वो खर्च नहीं करेगा। कई बार तो नहीं, एक बार मुझे किसी ने बताया कि वो कोई भिखारी था तो मर गया, तो उसकी गुदड़ी में इतना पैसा निकला। बताओ, ऐसे होता है कंजूस, कृपण। गुरुदेव कभी बोलते थे, प्यास लगी है, भूख लगी है, वो व्यक्ति चला जा रहा है, मन में आता है, तय करता है कि अगली दुकान मिलेगी तो मैं पानी भी ले लूंगा और भोजन भी करूंगा। तो जब वहां कदम उसके बढ़े तो भारी होते गए कदम, एक एक कदम बड़ा भारी होता गया। फिर उसने जेब से निकाला तो नोट जो है अनफॉर्चुनेटली नया था, तो उसकी आवाज आई उसको खड़खड़। उसने देखा, बोले फुटकर होता तो जरूर मैं ले लेता, ये तो 500 रुपए का रखो। और वहां हैंड पाइप लगा था तो उसने दूसरे से चलवाया हैंड पाइप और पेट भर पानी पिया और आगे बढ़ा। उसने कहा, ये क्या बात है, बकरीद के दिन बकरे की बलि भले चढ़ जाए लेकिन नोट की थोड़ो चढ़ सकती है। तो एक कंजूस माने ये होता है। अब अध्यात्म जगत में कार्पण्य क्या है कि आपके पास ज्ञान है, आपके पास विश्लेषण की सामर्थ्य है, आपके पास विवेक शक्ति है, विद्वान हो आप, लेकिन आपके पास बुद्धि है, लेकिन प्रसंग आने पर किसी प्रसंग विशेष में हमारा ही ज्ञान, हमारी अपनी ही बुद्धि हमारे काम में नहीं आती और दूसरे के काम में भी नहीं आती, तो बना कि नहीं, कृपणता बन गई ना। इसको बोलते हैं बौद्धिक कार्पण्य। आध्यात्मिक कार्पण्य यही है। जब विद्वान से विद्वान व्यक्ति किसी इस बिंदु पर पहुंचता है
जब उसको भीतर ये अनुभूति होती है कि मेरा ज्ञान मेरे ही उपयोग में नहीं आ रहा है। ज्ञान का उपयोग क्या है? अज्ञान को दूर करना। ज्ञान का एक ही उपयोग है, नासमझी को हटा देना, सही मार्गदर्शन करना। वो तो अर्जुन को नहीं हो रहा है। वो विद्वान है, सर्वश्रेष्ठ नर है, आप समझो। नर नारायण के अवतार में जितने भी नर हो सकते हैं उसमें ही इज दी बेस्ट। जो सर्वश्रेष्ठ नर है उसकी ऐसी स्थिति है कि उसको ये तो कम से कम पता है कि मेरे ज्ञान से मेरी नासमझी दूर होने वाली है नहीं। और जब मेरे ज्ञान से मेरी ही नासमझी दूर नहीं हो सकती तो मेरा ज्ञान दूसरे के काम में कहां से आने वाला है? तो न ये मेरे काम में आ रहा है, न तो ये दूसरे के काम में आ रहा है। तो इस समय अब मैं ये नहीं कह सकता कि ज्ञान नहीं है। ध्यान रखना, कार्पण्य तभी बनेगा जब वस्तु वहां पर हो। निर्धन को कार्पण्य कृपण नहीं बोलते। धन हो, अर्जुन के पास विश्लेषण सामर्थ्य है, विवेक सामर्थ्य है, बुद्धि है, लेकिन उस विश्लेषण में आज के दिन अपना भला करने की सामर्थ्य दिखाई नहीं देती, तो दूसरे के भला करने की भी सामर्थ्य नहीं दिखती। जब ऐसी स्थिति किसी की हो जाती है तब उसको बोलते हैं कार्पण्य दोष। ये तो अर्जुन ने तो अब देखो स्वयं आत्मनिरीक्षण करके अपनी स्थिति का वखान किया ना। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि अर्जुन ने जो अपनी स्थिति की व्याख्या की है वो बिल्कुल सटीक करी है कि महाराज इस समय मेरा स्वभाव कार्पण्य दोष, कार्पण्य वृत्ति से, कार्पण्य दोष से उपहित हो गया है। और इसलिए उपाधि का जो धर्म है ना वही मेरा धर्म हो गया है। और आप कहते हो क्लैब्यम मास्मगम, आप कहते हो कलमश है, कलमश है, होगा क्योंकि अवरोध तो कर ही रहा है। संजय कहते हैं कृपा है, वो भी सही है क्योंकि आखिर इनके प्रति हमारे मन में दया भाव तो आ ही रही है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि मेरे चित्त में एक ऐसी वृत्ति आ गई है जिसकी वजह से मेरा ही बुद्धि, मेरा ही विवेक मेरे उपयोग में आता नहीं। कम से कम मुझे इस बात की अनुभूति है कि मेरे ज्ञान से मेरा भला होने वाला नहीं है। चूंकि यह दोष से इस दोष से मेरा स्वभाव अभिभूत हो गया, इसलिए धर्म सम्मूढ़ चेता अहम, इसलिए मैं इस समय धर्म के विषय में पूरी तरह सम्मोहित चित्त वाला हूं। ये धर्म विषये सम्मूढ़ चित्त यस्य बहुब्रीहि स धर्म सम्मूढ़ चेतसः। चेतस शब्द होता है, चेतसः उसका प्रथमा विभक्ति बनेगा चेता। बहुवचन मत समझ लेना इसको, प्रथमा एक वचन ही है। कार्पण्य दोषो कहत स्वभावः धर्म सम्मूढ़ चेता। ये अर्जुन अपनी बात कह रहे हैं कि मेरी मनोदशा ऐसी है, मेरा चित्त धर्म के विषय में सम्मूढ़ हो चुका है।
धर्म के विषय में सम्मोहित चित्त वाला मैं त्वाम पृच्छामि, मैं आपसे पूछता हूं। मुझ में दोष है, मुझ में विवेक शक्ति अनुपलब्ध दिखाई देती है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या पूछते क्या हो? धर्म। ध्यान रखना, प्रश्न आ रहा है। उसने ये बिल्कुल नहीं कहा कि मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या करना चाहिए। यहां पे तिलक जी को आप पढ़ लेना तो करेक्शन हो जाएगा आपका। उन लोगों का तो जिस पर्पज से उन्होंने लिखा होगा। हमें गीता जी की विवक्षा देखनी है, टीकाकारों की विवक्षा नहीं देखनी है। उनका अपना कोई लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य से कोई बात करे तो वो छोड़िए। साधक को शास्त्र की विवक्षा का अनुसंधान करना चाहिए। गीता जी क्या कहना चाहती हैं? अब यहां पर देखो, अर्जुन ने ये कहा कि धर्म के विषय में मेरा चित्त मोहित हो गया है, लेकिन पूछता क्या है? हाँ, यच्छ्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे। ये है उसका प्रश्न कि मुझे ये नहीं मालूम है कि वो क्या चीज है, लेकिन मैं केवल ये कह रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेय का मार्ग है, बस। यच्छ्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जो निश्चित रूप से मुझको श्रेय देने वाला मार्ग है वो मुझे बताइए। यच्छ्रेयस्यात्, तो प्रश्न किसके विषय में हुआ? श्रेय के विषय में हुआ। बस यहां पर अगर हम मिस करते हैं तो गीता जी का भाव बदलने लगता है। ये कोई फिर कर्म की बात कहेगा, कोई भक्ति की बात कहेगा, कोई ज्ञान की बात कहेगा, कोई कुछ बोलता है। अर्जुन ने क्या पूछा है वो तो देखना चाहिए। अर्जुन का प्रश्न वही है जो नचिकेता का है। नचिकेता पूर्व संस्कारों से इतना संस्कृत है कि वो सीधे प्रश्न आत्मा के विषय में करता है, और 14वें मंत्र में आके तो और साफ कर दिया उसने। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्रा धर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत् तत् पश्यसि तद् वद। ये नचिकेता का प्रश्न है। लेकिन ध्यान रखना, यमराज ने उसके प्रश्न के ऊपर जब टिप्पणी की है तो उन्होंने क्या कहा? हे नचिकेता, मैं तुमको श्रेय का आकांक्षी मानता हूं। ये कैसे है वो? श्रेयो भीप्सिनम नचिकेतसम मन्ये। ये मैं ये मानता हूं कि तुम श्रेय के इच्छुक हो, श्रेय के अभीप्सु हो। विद्याभीप्सिनम नचिकेतसम मन्ये, तुम विद्या के अभीप्सु हो। तो श्रेय के आकांक्षी हैं नचिकेता, विद्या के आकांक्षी हैं, अविद्या के आकांक्षी नहीं हैं। और श्री अर्जुन ने गीता में कम से कम 3 बार ये बात कही है कि मेरे लिए जो श्रेय है वो बताइए। एक बार नहीं, 3 बार ये बात कही है। किसी और चीज का नाम नहीं लेते, और बिल्कुल ठीक है। कई बार आदमी रास्ता पूछता है रास्ते का नाम लेकर के, नेहरू मार्ग किधर कहाँ है, गांधी मार्ग कहाँ है, पटेल मार्ग कहाँ है, ऐसा पूछ सकता है। और कई बार वो केवल लक्ष्य को
ध्यान में रख के पूछता है, हैं मुझे धर्मशाला जाना है, किस रास्ते से जाऊं? तो वो मार्ग का उच्चारण नहीं कर रहा है, वो लक्ष्य का उच्चारण करता है। ये पठानकोट ये रास्ता जाएगा क्या? नहीं जाएगा तो मैं रास्ता बदल देता हूं। तो उसको मालूम क्या है? डेस्टिनी। उसको मालूम केवल लक्ष्य है, मार्ग का नाम नहीं लेता। मार्ग में कोई आग्रह नहीं है, जिस मार्ग पर चल रहा है उसको उसी समय छोड़ने को तैयार है, अगर वो मार्ग उसके लक्ष्य तक नहीं जाता है तो अर्जुन का प्रश्न कैसा दिखाई दे रहा है? लक्ष्य उसको स्पष्ट है, उस लक्ष्य तक पहुंचाने वाला जो है वो मैं पूछता हूं। यच्छ्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे तन निश्चितम माम प्रति हे प्रभो ब्रूहि। और इसलिए ब्रूहि क्यों? इसलिए आप बोलो उसको, क्योंकि ते अहम शिष्यः शिष्यस्ते अहम, मैं आपका शिष्य हूं। त्वाम अहम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं। दो कारण बताए। शिष्यस्ते हम, मैं आप में गुरु भाव रखता हूं, आप में मेरे भीतर गुरु भाव सिद्ध हुआ है। आपके संदर्भ में मैं अपनी पहचान शिष्य के रूप में अनुभव करता हूं। शिष्यस्ते अहम, और फिर बोलते हैं त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में हूं, इसलिए हे प्रभो साधि माम, मुझे शिक्षित करिए, मेरा मार्गदर्शन करिए। शादी, शादी माने शिक्षित करिए, मुझे सिखाइए। नारायण। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। महाराज जी ऐसा बोलते थे, और उनको संतों ने बताया कि जब कभी किसी परिस्थिति विशेष में आपकी बुद्धि अनिर्णय की स्थिति में है, इसका मतलब है कि आपकी बुद्धि आपके लिए उपलब्ध नहीं है, उपयोग में नहीं आ रही है, तो वो कहते थे सोते समय पूरे हृदय से एकाग्र होकर के मनोयोग से ये श्लोक बोलना चाहिए प्रभु के सामने मान के। बोले 7 दिन बोलने से तो 7 दिन के भीतर ही आपको उत्तर मिल ही जाता है, चाहे भीतर से मिल जाए, चाहे कोई बाहर से बता दे, चाहे परिस्थिति जितनी भी जटिल हो। ये कब? जब कोई ऐसी अनिर्णय की स्थिति में हमारा चित्त हो। ऐसा कई बार होता है कि हमारा विवेक कोई किनारे पहुंचता ना हो, तो मानो हमारा विवेक हमारे लिए अनुपलब्ध हो, तब हम कह सकते हैं अपने लिए कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। नहीं तो फिर तो एक कर्मकांड हो गया, तब तो फिर अर्जुन के शब्द हम रिपीट कर रहे हैं और हमारे सामने कोई ऐसी क्या परिस्थिति है नहीं, हमारे मन में कोई अनिर्णय की स्थिति है नहीं, फिर आप भगवान को कैसे सुना रहे हो कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव? वो पूछेंगे क्या है कार्पण्य दोष, तो क्या बताओगे? बोले नहीं ऐसे बताया था रात को सोते समय पढ़ने के लिए। इसी को बोलते हैं फिर मैकेनिकल रिपीटेशन, इसी को बोल देते हैं फिर कर्मकांड। When you don't mean it, तो ये तो बोलते थे 7 दिन में उत्तर जरूर मिल जाता है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः
यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। अब अर्जुन